एवरीवन, दिस इज़ नेहा हियर एंड यू आर वाचिंग हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बड़ी बेहतरीन फेस स्क्रब्स देखने वाले हैं। ये एक नहीं, दो नहीं, कई तरह के फेस स्क्रब्स हैं और ये आपकी स्किन की डार्कनेस से लेके स्किन की चाहे पिगमेंटेशन हो, स्किन के मतलब इससे संबंधित यानी आपकी त्वचा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, एक्ने हो, पिंपल्स हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसको ये जड़ से ख़त्म करने में मदद करेगा। ओपन पोर्स की समस्या है, रिंकल्स हैं, उन सभी स्किन इशूज़ को तो ख़त्म करेगा ही, लेकिन जो आपकी स्किन डार्कनेस है या पिगमेंटेशन है, उनके लिए मैंने ये फेस स्क्रब्स मेनली तैयार किए हुए हैं। गाइस, ये सभी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जितने भी फेस स्क्रब्स मैं आपको बताने वाली हूँ आज, और ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। इन्हें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्या प्रोसीजर है, वो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टार्ट करूँ गाइस, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। इससे ये होगा जितनी भी हेल्पफुल वीडियोज़ है मेरे चैनल की अब तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट गेट स्टार्ट। जो सबसे पहला फेस स्क्रब है, उसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी में दूध, थोड़ा सा दूध, ठीक है, कच्चा दूध या उबला हुआ दूध जैसा मर्जी आप ले सकते हैं। और इसमें हमें मिलाना है थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, ठीक है। इस मिश्रण को हमें अच्छे से घोल लेना है। जब ये पूरा मिक्सचर अच्छे से घुल जाए तो हमें इसे चेहरे पर अप्लाई करना है बड़ी धीरे धीरे। जब ये पूरी तरीके से चेहरे पर अप्लाई हो जाए तो उसके बाद इसे हम हल्के हल्के हाथों से स्क्रबिंग करेंगे। वॉश कर लेंगे तो चेहरे पर कुछ इस तरह की आपको रौनक देखने को मिलेगी। तो अब बारी आ जाती है दूसरे फेस स्क्रब की। इसके लिए हमें इस्तेमाल करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की या तो आप नेचुरल जो लीव्स आती हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नेचुरल लीव्स ले रही हूँ, या तो आप जो है रेडीमेड जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो क्या करना है, आपको लीव्स को कट करना है, उसके जेल पर थोड़ा सा शुगर स्प्रिंकल करना है। शुगर यानी जो चीनी होती है उसको थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है और फिर क्या करना है, इसे अपने चेहरे पर धीरे धीरे मसाज करते हुए, स्क्रबिंग करते हुए पूरे चेहरे पर अप्लाई करना है। और एलोवेरा मिलके बड़ा ही अच्छा ब्लीचिंग के साथ साथ बड़े ही अच्छे क्लींजिंग का भी काम करते हैं। तो इसे जब आप अच्छे से क्लींस कर लें, अच्छे से स्क्रबिंग आपकी हो जाए चेहरे पर, तो कुछ देर के लिए इसे ऐसे रहने देंगे, फिर आप चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए। दोस्तों, आ जाता है हमारा तीसरा फेस स्क्रब। इस फेस स्क्रब के लिए क्या करना है, जो सबसे पहला वाला जो फेस स्क्रब रेडी किया था कॉफ़ी और दूध का, उसमें आपको जो है शुगर मिलानी है, थोड़ी सी चीनी मिक्स करनी है। हमें एलोवेरा की लीफ लेनी है और उसे डिप कर लेना है सोल्यूशन में, और फिर चेहरे पर गोल गोल सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करनी है, स्क्रबिंग करनी है। ध्यान रहे, जब भी आप कोई सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, फेस पैक लेते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, तो कभी भी उसको दबा दबा के नहीं स्क्रबिंग करनी है, आराम से करनी है, जेंटली करनी है, ठीक है। जब ये स्क्रबिंग आपकी पूरी डन हो जाए उसके बाद इस सोल्यूशन को ऐसे ही लगे रहने दें, और 5-10 मिनट के बाद जब ये पूरी तरीके से स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए तो उसके बाद हम इसे पानी से धो लेंगे। वॉश करने के बाद आप चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो, फर्स्ट डे के दिन थोड़ी सी आप चेहरे पर सफाई देखेंगे, डेली करेंगे या चेहरे पर एक क्लैरिटी है वो ज़रूर आप देखेंगे। गाइस, अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ फेस स्क्रब पर। अब ये जो फेस स्क्रब है कैसे बनाना है, इसके लिए एक बाउल में हमें थोड़ा सा दूध लेना है। दूध जब आप ले लें, इसके बाद हम लेंगे ओट्स का पाउडर। गाइस, मैंने आपके लिए पहले ही रेडी करके रखा था। ओट्स को मैंने अच्छे से ग्राइंड करके, बारीक पीस के, महीन पीस कर फिर इसे एक बॉटल में भरा और अब मैं थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ। और जितना ओट्स है उतना ही दूध 50-50 के रेशियो में लेना है और अच्छे से इसे घोल लेना है। जब गाइस इसे आप अच्छे से घोल लें, फिर आप इसे चेहरे पर पूरा अप्लाई करें। चेहरे पर जब पूरा अप्लाई हो जाए फिर आप इसकी जो है स्क्रबिंग करें, ठीक है, स्क्रबिंग करें अच्छे से। फिर आप पूरी तरीके से जब आपकी स्क्रबिंग डन हो जाए तो इस सोल्यूशन को कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने दें, 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तक ये होगा, स्किन में अच्छे से जो दूध और ओट का जो पूरा मिश्रण है वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपकी स्किन की जो डेड जो सेल्स होती हैं उनको भी रिमूव करने में मदद करता है ये। हम इसे ठंडे पानी से धो लेंगे। जो फर्स्ट डे आप इसको अप्लाई करेंगे, इस रेमेडी को, आपको चेहरे पर वो नेचुरल ग्लो ज़रूर देखने को मिलेगा। गाइस, अब आ जाते हैं अपनी फिफ्थ रेमेडी में। फिफ्थ रेमेडी में आपको क्या करना है, जो हमने बाउल पहले लिया था ओट्स और दूध का, ओट्स और मिल्क वाला जो हमारे पास मिश्रण था, उसमें हमको ऐड करना है हनी। थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे दोस्तों। हनी ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा रोज़ वाटर भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो गुलाब जल होता है, गुलाब जल। पूरे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये जब अच्छे से इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं फिर इनको आप चेहरे पर पूरा अप्लाई करें। पूरे पेस्ट को अप्लाई करने के थोड़ी देर बाद फिर इसकी धीरे धीरे स्क्रबिंग करें। हनी चूँकि वेल नोन है स्किन में सॉफ्टनेस लाने के लिए, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, और कई तरह की बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, इसलिए मैंने इसे इस्तेमाल किया है। अगर आपको हनी सूट नहीं करता है तो आप इस इंग्रेडिएंट को ना इस्तेमाल करें, सिर्फ रोज़ वाटर लें। जब अच्छे स्क्रबिंग डन हो जाए गाइस आपकी, उसके बाद इस मिश्रण को ऐसे ही लगे रहने दें 5 मिनट तक। जब अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद इसे आप ठंडे पानी से धो लें। जब आप वॉश करेंगे तो आप हमेशा देखेंगे जो भी मैंने स्क्रब्स आपको बताए हैं उनको इस्तेमाल करने के बाद आप चेहरे पर ना एक प्राकृतिक कांति महसूस करेंगे। एक बड़ी ही शांति सी महसूस होती है, बहुत ही अच्छा लगता है, फील होता है। वो इसलिए क्योंकि जो डेड स्किन सेल्स होती है ना वो धीरे धीरे स्किन से रिमूव होना शुरू हो जाती है, और जो मेन होता है आपके स्किन में जो खून का प्रवाह होना चाहिए वो उसको जो है ये इम्प्रूव करता है। गाइज आई होप आपको मेरे बताए हुए सभी फेस स्क्रब ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरी मेहनत पसंद आती है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इससे मेरी मोटिवेशन अप रहती है। और भी लोगों से शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में with something innovative. Till then, we'll meet in the next video.